नेटो ने भारत को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की और काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उनके एक किस्म का रोब डालने की कोशिश की कि सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे आपके ऊपर। तो बेहतर है 50 दिन है, आप कुछ ना कुछ रशिया के साथ मेल मिलाप करके ऐसा कुछ करें कि जिसे कह लें कि आप रशिया से ऑयल भी ख़रीदते रहें और यूक्रेन और रशिया की जंग भी रुक जाए। लेकिन रशिया तो भाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो फाइनली इंडिया ने कह लें कि अच्छा खासा सेटबैक फायर किया है और बताया है कि भाई आप अपनी औकात में रहें और कभी भी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जगह पे सर्व नहीं हो सकते हैं। भारत के लिए ये बड़ा दिलचस्प वर्ड है डबल स्टैंडर्ड्स। ये पाकिस्तान के लिए भी डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये हर किसी के लिए डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। कि क्या कहना चाहते हैं कि जो कि इंडिया ने फायर बैक किया है नेटो के ऊपर। देखिए, पहली बात ये है कि फायर बैक नहीं किया, इंडिया ने अच्छी खासी रिटेलिएशन किया एंड द सेम वाज एक्सपेक्टेड बाय द ऑल पॉलिटिशियन, सेम एक्सपेक्टेशन बाय ऑल डिफेंस पॉलिटिशियंस, डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और दूसरी बात ये है कि नेटो ने ये जो धमकी दी थी, नेटो का जो चीफ था, आप ये कह लें कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं आप कह लें कि सेना का संगठन है वो, लेकिन उसमें यह है कि वो समंदर पार है। समंदर इस साइड पे आने के लिए उसे मशरक़ वस्ती में आने के लिए या एशिया में आने के लिए उसे या तो पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होती है या उसे इंडिया की सपोर्ट चाहिए होती है। उसके अलावा कोई भी नेटो को ऑन नहीं करता। चाइना को ज़रूरत नहीं है, रशिया को ज़रूरत नहीं, उसके पास अपनी बड़ी मिलिट्री पावर है। इन्होंने एक तुर्क का पत्ता खेला था कि हो सकता है कि हमारे इस बयान से जो इंडिया दब जाए और इंडिया रशिया के साथ रिलेशन जो है वो उसको लिमिटाइज़ कर ले। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले जब उसकी इज़राइल की ईरान के साथ वॉर चल रही थी ना, उस पर नेटो ने और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है कि इंटरवीन करवाएं, अमेरिका को, इंडिया को शामिल करें इस वॉर में, लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहा। इंडिया ने कहा कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ पीस। नरेंद्र मोदी ने 2-3 दफ़ा कहा कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ पीस, और दोनों ममालिक को जो है वो तहम्मुल या सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इससे खित्ते का अमन जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। अब क्या हुआ कि ये अब रशिया ने भी आके, क्योंकि इसमें मेन देखें, आपने नेटो ने थ्रेट तो किया जी, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन उनका टारगेट था इंडिया। क्योंकि अब उन्हें इंडिया चुप रहा है, क्योंकि इंडिया भी अपने डबल स्टैंडर्ड रखता है। इंडिया डिपेंड नहीं करता किसी पे। इंडिया ना, अभी देखें ना, F-35 की मसला चल रहा है, ट्रंप तरले कर रहा है कि मेरे से F-35 ले लें आप लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि हम TU-160 लेंगे। उसकी रीज़न के इंडिया के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हमारे से कोई भी चीज़ जो है हम पाकिस्तान को देते हैं, कोई भी आपके ये कह लें कि मिलिट्री एसेट जो है वो हम इंडिया को देते हैं या पाकिस्तान को देते हैं, तो उसका एडवांस जो है इंडिया या दूसरे कंट्री को दे देंगे। अब इंडिया को ये है कि अगर ये 35 हम F-35 देंगे तो F-38 या F-40 जो है वो पाकिस्तान को दे देंगे। इसलिए इंडिया कैप्चर भी नहीं कर सकता कि मुकम्मल तौर पर इंडिया जो है US को अपने हाथ में कर ले। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिका रशिया के साथ जो है उनके अमेरिका से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया पे वो अपनी विल इम्पोज कर सकता है। उसकी रीज़न ये कि जब पूरी दुनिया ने रशिया का बाइकआउट किया था ऑयल पेट्रोलियम का, तो इंडिया ने लिया था, और इंडिया एक लंबे अरसे से ले रहा है। हर किस्म की ट्रेड जो है वो रशिया के साथ वीट पे ट्रेड कर रहा है, पेट्रोलियम पे ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम सबसे बड़ा मुद्दा होता है पूरी दुनिया में, और इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है। और रशिया पे बड़े थ्रेट भी आए, रशिया को भी आए, इंडिया को भी बड़े थ्रेट आए, लेकिन उन्होंने इसको खातिर खा नहीं लिया, इसको काउंटर ही नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया कि अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इस इंडिया के स्टैंड लेने पे चाइना बोलने पे मजबूर हो गया। चाइना ने इंडिया को ये कहा है कि अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम रिक ट्रायोका वो बनाते हैं और हम लोग काउंटर करते हैं, अमेरिका को भी काउंटर करते हैं हम लोग और नेटो को भी काउंटर करते हैं, क्योंकि दीज 3 आर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। अगर ये तीनों इकट्ठी हो जाती हैं तो ये यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं। यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग IT की टेक्नोलॉजी है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इनका डिफेंस है। और एशिया के खित्ते में अगर ये तीनों खिलाफ हो जाती हैं नेटो और अमेरिका के, तो एशिया में अमेरिका को अपने अड्डे भी उठाने पड़ेंगे, और क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन तो इंडिया की ही होगी। एशिया को अपने जो आप ये कह लें कि उनके जो आप नेवी के जो उनके बहरी बेड़े जो होते हैं, जो अपना फास्फोरस पे फिर रहे होते हैं जनाब, वो आप उसके अलावा आप ये कह लें कि रूस ईरान के दरमियान फिर रहे होते हैं,
उन सब पे जो है भारत तो अगर रशिया की बात करें तो ताल्लुकात इनके बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक बहरी बेड़ा भी दिया गया है इंडिया को रशिया की तरफ से। तो फिर ट्रंप की कितनी अहमकाना हरकतें हैं और सोच है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको धमकाऊंगा, मैं पहले 500% टैरिफ का कहूंगा, फिर मैं 100% का टैरिफ दूंगा, मुझे लगता है करते करते कि चलो यार 0% पे आ जाओ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। देखिए बिल्कुल हो जाना है। उसकी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो असीर है, यानी कि वो फ़ैन है, वो ऑब्सेस्ड है उनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि वो एक इमर्जिंग लीडर है, छोटे लेवल से उठ के आया हुआ। और ट्रंप की ये साइकी है कि ट्रंप जो खुददार लीडर होता है और वो नेशन के लिए, अपनी नेशन के लिए वो स्टैंड लेता है। तो ट्रंप ज़ाती तौर पर उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। अमेरिकन इंटरेस्ट में कुछ बयानात इस तरह के वो देता भी रहता है। और अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि आज इंडिया नेटो और अमेरिका की धमकी से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि इंडिया भी अब सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। इसीलिए अमेरिका इंडिया से जलता है और अमेरिका को धमकी देते हैं, लेकिन इंडिया जरा भी नहीं डरता। दोस्तों आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और कुछ ही सालों के अंदर इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका और नेटो कोई भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, ये सिर्फ धमकी दे सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया रशिया, अमेरिका और चाइना तीनों के साथ डील कर सकता है। जब इंडिया और रशिया की डील होती है तब अमेरिका की जलती है, लेकिन दोस्तों जब इंडिया अमेरिका के साथ डील करते हैं तब रशिया कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि रशिया को पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अमेरिका इंटरफियरेंस करना चाहता है। और इंडिया को ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।